मातम छा रहा था कि डेथ हो गई, वो वीडियो एडिट करके रिलीज करने में लगी। इसका जो नार्को टेस्ट करा ले, विपिन का भी करा ले। ये तो लोग मना करते हैं ना, हम तो खुद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, इसमें वादी मुकदमा और जो मेन एक्यूज बताते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दहेज वाला कहाँ से आता है? उसको जो निक्की की भाभी है, उसको 35 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ था जी। उसका जो बिचौलिया समझी से इन्होंने उसकी जो है उसकी गारंटी ले ली विपिन के पिताजी ने कि भाई हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, जो पल्ला गांव के जो लोग थे उनके। और जब वो बार बार तगादा कर रहे थे, उसी को ये बोल लेते थे उनके 35 लाख रुपए दे दो, जिसको ये दहेज बताते हैं। और दहेज में तो FIR भी नहीं हुई है। आज पूरे देश में निक्की और विपिन का मामला चर्चा में है और इससे अफवाहें भी फैली है, परिवार बदनाम भी हुए हैं। आप विपिन की तरफ से एडवोकेट है, तो आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? ये बिल्कुल पहले दिन से ही ये झूठा मामला है, कोई हत्या जैसी कोई बात नहीं है। और आरोप लगाते हैं कि दहेज हत्या का भी नहीं है। ये एक साफ क्लियर दिख रहा कि एक्सीडेंट का मैटर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको बिल्कुल झूठा फंसाया गया। मीडिया ट्रायल हुआ है और मीडिया ट्रायल के चलते इनकाउंटर हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। जी, अभी बेल खारिज हुई है, तो क्या कहना है आपकी? बेल लोअर कोर्ट में उनको पावर ही नहीं है मजिस्ट्रेट को सुनने की, तो सेशन ट्रायल है 302 में, तो नीचे कोई बहस या दलील नहीं रखी जाती है लोअर कोर्ट में। ये एक प्रोसेस है सेशन में बेल फाइल करने का, लोअर कोर्ट से बेल का डिस्पोजल कराना होता है। लोअर कोर्ट में कोई किसी तरह की दलील नहीं सुनी जाती जी। तो इस मामले को लेकर आप किस तरह सोचते हैं? अभी चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अभी तक तो हमको कुछ मालूम है नहीं क्या चल रहा। लेकिन जैसे पहले दिन से ही चर्चा में है कि जो उन्होंने मुकदमा लिखवाया हत्या का, जब पीड़िता ने वहाँ बयान दिया हॉस्पिटल में जाके, बोलिए सिलेंडर फटने से मैं घायल हुई हूँ, गंभीर अवस्था, MLC है, मतलब हम नहीं बोल रहे, MLC है, और फिर जाके डेथ हो जाती है सब जगह हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जो इसमें वादी मुकदमा कंचन है, वो सारा सामान लेके घर से अपने वहाँ चली जाती है, सारे एविडेंस जो मौके पे थे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये कहते हैं कि सिलेंडर फट गया, वो ब्लास्ट नहीं, अरे भाई सिलेंडर फटने का मतलब ये है कि कहीं बर्नर होता उससे आग निकल गई हो, उसने वो बोला हो, तो बर्नर से आग लग गई हो। अब वहाँ मैं भी नहीं था ना आप थे, एक स्पेकुलेट ही तो कर सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल आज की डेट में एस्टेब्लिश हो गया कि ये हत्या का मुकदमा नहीं है। बिल्कुल हमारे जो वो क्लाइंट्स हैं वो निर्दोष है और उनको झूठा फंसाया गया। जी, विपिन का जो एनकाउंटर हुआ है किस आधार पे हुआ है? मीडिया ट्रायल है, पुलिस ने अपना गुड वर्क करना था, मीडिया का इतना प्रेशर रहा पहले हफ्ते, उन्होंने कोई जानकारी सही जुटाने की कोशिश नहीं करी। पहले दिन से ही जो वीडियो एडिट की गई थी उसको एडिट करके रिलीज कर दिया गया, बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने उसको चला दिया। जबकि जो मारपीट की घटना बताई गई है वो फरवरी की है और ये घटना अगस्त में हुई है। दोनों को एडिट करके देखो कितने वादी मुकदमा साथी रहे कि दुनिया तो उसमें मातम छा रहा था कि डेथ हो गई, वो वीडियो एडिट करके रिलीज करने में लगी थी। तो हमने पहले दिन से ये कहा कि इसमें जो वादी मुकदमा कंचन है उसका, इवन हम तो खुद प्रोसिक्यूशन है, ये डिफेंस है, हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई आप जो है इसका जो नार्को टेस्ट करा ले, विपिन का भी करा ले। ये तो लोग मना करते हैं ना, हम तो खुद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, इसमें वादी मुकदमा और जो मेन एक्यूज बताते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी। इसमें बिल्कुल जो वादी मुकदमा उसको मुलजिम बनाना चाहिए। पुलिस यदि साफ इन्वेस्टिगेशन और फेयर करेगी, निष्पक्ष करेगी, हम भी यही कह रहे हैं कि यदि हम इसमें दोषी है तो हमें भी सजा मिले। हम ये कह रहे हैं जो इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आता है वो देख के पता चलेगा। अभी तो हम इस स्टेज पे तो कुछ बोल नहीं सकते। 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है ऐसे मैटर्स में। 60 जब चार्जशीट आ जाएगी उसको देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में क्या, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। जी, निक्की की जो भाभी है उन्होंने भी आरोप लगाया है कि निक्की के भाई जो है उन्होंने छोड़ा है और उनके साथ मारपीट करते थे। वही तो बात कह रहा हूँ मैं, जो दहेज वाला एंगल आता है कहाँ से आता है। उसको जो निक्की की भाभी है उसको 35 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ था। उसका जो बिचौलिया समझी से